आप ही को ना जवाब दिए थे, बोले थे बिहार में जमीन नहीं है। मतलब हम लोग जो यहाँ बैठे हैं सब हवा में तैर रहे हैं और थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, फिर जाके पानी में तैरने लगेंगे, जमीन नहीं है तो। और सीधे कृषि और एवं कल्याण विकास मंत्रालय का ही डेटा है, 40 लाख एकड़ भूमि अनुपजाऊ पड़ा हुआ है, पर वो नहीं दिखता है अमित शाह जी को। क्या दिखता है? बोलते हैं अगर अपराध की घटनाएं होती है, बोलते हैं छुटपुट घटना है, होते रहता है। आज ललन सिंह जी का सुन लीजिए क्या बोले। बोले हैं अनंत बाबू जब तक बाहर थे तब तक मामला बहुत बढ़िया था, अब अनंत बाबू अंदर चले गए हैं तो आप लोग हर घर को, हर व्यक्ति को अनंत सिंह बनना है। मतलब हर युवा हाथ में AK-47 ले ले। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। और लेकर के घूमते रहे, गाड़ी में कट्टा बारूद लेकर के घूमते रहो, जो ना पसंद आए उसको गोली से उड़ा दे, अब जो गोली से भी ना मरे तो गाड़ी से चाप के उसको मार दे। ये करे, ये गृह मंत्री जी से जरूर पूछिएगा। ये वही गृह मंत्री जी हैं जो बिहार के लिए लेकर के आते हैं शून्य, इसलिए क्योंकि ये सहकारिता विभाग के भी मंत्री हैं। बिहार में कितना चीनी मिल खुला है पूछिएगा, क्योंकि चीनी मिल का सीधा ताल्लुक होता है सहकारिता विभाग से। फिर आएंगे, फिर जुमला देंगे, इतना खोलेंगे, करेंगे कुछ नहीं। बात इतनी है कि बिहार बदलाव चाहता है। एक बार भी न प्रधानमंत्री बोलते हैं, न गृह मंत्री बोलते हैं, न राज्य मंत्री बोलते हैं, कोई नहीं बोलता है नौकरी के ऊपर, रोजगार के ऊपर। प्रधानमंत्री के मुंह से सिर्फ आपने एक बार भी अपने बारे में नहीं कहा, आपने सिर्फ बीजेपी पर, एक सेकंड, बीजेपी पर ऐसे लिखा, आप नौकरी की बात कर रहे हैं ना, कैसे दीजिएगा हर परिवार में सरकारी नौकरी? हर परिवार सरकारी नौकरी देने के लिए सबसे पहले तो ये नहीं कहना छोड़ देंगे कि हो ही नहीं सकता, फिर उन पे जा रही है, आप कैसे देंगे? हाँ, ये जो जहां हम खड़े हैं मधुबनी में अंजना जी, सबसे बड़ा ये फिश प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज्यादा फिश यहाँ से प्रोड्यूस होता है। क्या यहाँ पर एक फिशरी इंडस्ट्री नहीं लग सकता था? हमारे चिराग बाबू कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। एक कोगो इंडस्ट्री नहीं लेकर के आए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाएंगे, मखाना इंडस्ट्री लाएंगे, सेमीकंडक्टर पावर प्लांट जो कहीं सब जगह चला जाता है, आंध्रा चला जाता है, गुजरात चला जाता है, वो बिहारों आ जाएगा। चलिए सत्यप्रकाश मिश्रा जी यहीं से मोर्चा संभालिए और जवाब दीजिए तमाम सवालों। देखिए, पहले तो मिथिला की धरती को प्रणाम करता हूं और मुझे ये दुख नहीं होना चाहिए इस बात का कि मेरी एक राजद की प्रवक्ता ने एक सवाल उठाया है कि क्यों नहीं इंडस्ट्री लगना चाहिए, क्यों नहीं नौकरी मिलना चाहिए, क्यों नहीं बेटियों को पढ़ाना चाहिए। आज वो सोच थी नीतीश कुमार जी की 2005 में कि पोशाक और साइकिल देकर के बच्चियों को स्कूल भेजा, बच्चियां बड़ी हुई तो प्रियंका भारती को भी राजद को प्रवक्ता बनाना पड़ा। वो सोच की देन है, वो नीतीश कुमार की देन है कि आज प्रियंका भारती भी वहां से खड़ा होकर बोल पा रही है। 2005 के पहले बिहार में किसी भी राजनीतिक दल में मैंने किसी प्रियंका भारती को नहीं देखा। आज कंचना भी है, प्रियंका भी है, ये बेटियों की देन है। विद्यापति ने इसी धरती से 13वीं 14वीं सदी में लिखा, एक कविता लिख दी कि कौन तप चुकलऊं भेलऊं जननी गे, पिया मोरा बालक हम तरुणी गे। बेमेल विवाह के खिलाफ वो नीतीश कुमार हैं जिन्होंने 2005 के बाद सामाजिक रूप में एक आंदोलन चलाया कि बिहार बाल विवाह के खिलाफ खड़ा है और हजारों लाखों की श्रृंखला में मानव श्रृंखला बनाई। अब आते हैं नौकरी पर। आज बिहार में आप जहां जहां घूमते हैं, वर्दी में, पुलिस में महिलाओं को देखते हैं। वो देन नीतीश कुमार जी की है कि 29% महिलाएं आज पुलिस में हैं। जुडिशियरी में वो दिन दूर नहीं जब महिलाएं जो पंचायत में 50% आई, नीतीश कुमार जी ने दिया, अति पिछड़े वर्ग को दिया। आखिर नीतीश जी और लालू जी अलग कैसे हुए थे? लालू जी अति पिछड़े को आरक्षण देने के पक्ष में, वर्गीकरण के पक्ष में नहीं थे, नीतीश जी थे। यहीं से नीतीश जी की यात्रा लालू जी के सामाजिक न्याय से आगे बढ़ती है। और हमारे लिए सामाजिक न्याय का मतलब तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, साधु यादव, तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य यादव, मीसा भारती यादव, ये नहीं है। हमारे लिए सामाजिक न्याय गांव ग्राम में बसी उन संस्कृति में पलने और बढ़ने वाले उन तमाम लड़कियों के लिए भी है, जिसको नीतीश कुमार ने एक सपना दिखाया कि बिहार की बेटियां आगे बढ़ेंगी। और राजगीर में एशियाई हॉकी खेल भी हुआ और बिहार की बेटियां आगे बढ़कर के काम कर रही है। आखिरी लाइन, बिहार में एथेनॉल की फैक्ट्रियां लगनी शुरू हुई। 25,000 एकड़ जमीन सरकार दे रही है और 1500 एकड़ तो बोधगया में कैप्चर किया है कि उन तमाम जगह उद्योग लगेंगे। कैंपा कोला की फैक्ट्री बोकारो आ गई, ये बेगूसराय आ गई। राजगीर के इलाके में जो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व था, वहां टूरिज्म स्पॉट आगे बढ़ा, बोधगया आगे बढ़ा। आज बिहार विकास दर में देश में चौथे पायदान पर है। 2005 से लेकर 2020 तक बिहार आगे बढ़ा है। धरती आसमान का अंतर है उसमें अंजना जी, जो बिहार था ना लालू राज में, आज धरती आसमान का अंतर है। बिहार आसमान की ऊंचाई छुएगा। तस्वीर तो यही बदली है बिहार की कि बिहार का हर एक दूसरा आदमी गरीबी रेखा से नीचे है।
बिहार के हर एक परिवार का लोग जो है पटना, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र में जाके नौकरी करता है। तस्वीर तो यही बदली है कि बिहार में जितने सरकारी विद्यालय हैं, उस विद्यालय के शिक्षक अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाते हैं। जितने हॉस्पिटल हैं, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर अपना इलाज सरकारी हॉस्पिटल में नहीं करते हैं। तो सरकार यही बदली है। जहां आप खड़ी हैं, मधुबनी जिला में सब 2005 में सबसे पहले नीतीश कुमार जी आए थे तो बोले थे 3 महीने में यहाँ का चीनी मिल चालू कर दूंगा। यहाँ सकरी, रैयाम, लोहर चीनी मिल है जो 20 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। झंझारपुर में यहाँ पर सूता फैक्ट्री था, पंडोल में जूता चमड़ा उद्योग था। ये तमाम तस्वीरें बदल चुकी है। बिहार के लोग अपना बच्चा इसलिए पैदा करते हैं कि बिहार में पैदा करो, उसको महाराष्ट्र, हरियाणा, लुधियाना, पंजाब में जाके नौकरी करवाओ। ये बिहार के लोगों का अपमान है कि बिहार के लोग, कांग्रेस अगर ये स्टैंड लेना चाहती है कि बिहार के लोग बच्चे इसलिए पैदा करते हैं कि कोई मजदूर बने, ये बिहार की अस्मिता का अपमान है। मैं इसका विरोध करता हूँ। बिहार के लोग सेना में है, बिहार नहीं, ये मत करिए। बिहार की धरती से पैदा हुए अंजना ओम कश्यप भी है, बिहार से गुरु प्रकाश भी है, बिहार से मैं भी हूँ। ये मत करिए। बिहार के लोगों ने अपने हुनर से अपने कांधे पे बोझ उठाया दुनिया का, और दुनिया को बनाने में योगदान दिया। आप बिहार को इस तरह अपमानित नहीं कर सकते। यही राजद की परंपरा और कांग्रेस की परंपरा रही है। जब मिले बिहार को बदनाम करो, जब मिले बिहार को। और नीतीश कुमार जब वापस आए, बिहारी शब्द गाली नहीं, सम्मान का विषय बना था। अहाँ के बता दी कि अखन जब हम छिए और सामने में हमारे मिथिला हाट देख रहल छिए, ई एनडीए सरकार के देन छे। सामने में और आरजेडी वाला से हम एके गो पूछेला, कांग्रेस वाला के पूछे छे जे पटना से अत जे अररिया संग्राम में अखन छे झंझारपुर में आवे में कतेक समय लगे चले। आई से 20 साल पहले जहन मुख्यमंत्री जी के राज नहीं चले, आए यहाँ आयल हेबे तो 4 घंटा में पहुंच गए। की तरफ से हिंदी में आपको बता देती हूँ, ये हम लोगों को देख के थोड़ा सा बह गए हैं तो पूरा मैथिली में बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पहले पटना से यहाँ अररिया संग्राम आने में कितना टाइम लगता था, है ना। अब मिथिला हाट इतना सुंदर बन गया है। और खैन 250 एकड़ भूमि हमरा झंझारपुर में औद्योगिक क्षेत्र के लेल अधिग्रहण कर रहे छे सरकार। औद्योगिक वातावरण झंझारपुर में बन रहा है, उद्योग लाग रहा है। किसको बोल रहे हैं? सवाल पूछे ना। अब हिंदी बोल लीजिए। अब हिंदी वाले से पूछ रहे हैं। जो आरजेडी जब थे तो हमारे चीनी मिल बंद हो गया मिथिला में। मिथिलांचल को सबसे पिछड़ा अगर बनाने एरिया में काम रहा तो वो आरजेडी और कांग्रेस का रहा, जो हमारे मिथिलांचल को सबसे पीछे अभी भी रखा है। एनडीए सरकार जब से आया, मिथिलांचल भी रफ्तार बिहार के साथ पकड़ लिया है। 6 पुल बना है गंगा पुल, गंगा पे, जो मिथिलांचल को जोड़ा है राजधानी से। आरजेडी ने तो हम लोग को हमेशा पीछे रखा है। एनडीए सरकार हम लोग को भी आगे ले जाए। चलिए जवाब। 20 साल से अगर ये अधिग्रहण की प्रक्रिया चल ही रही है तो कौन सा विकास हो गया है? और रही रोड की बात, सड़कों की बात, तो जो नीतीश कुमार जी पे आप लोग लगाते ना एनडीए पर कि हम लोग सड़क बनाए, ग्रामीण विकास मंत्रालय हमारे था, ग्रामीण मंत्री हमारे रघुवंश बाबू ने 1 लाख किलोमीटर सड़क बिहार में रघुवंश बाबू ने बताया। गुरुप्रकाश जी जवाब दीजिए। गुरुप्रकाश आप मेरी बात, जो कांग्रेस अंजना जी आप मेरी बात मत मानिए। बस एक मिनट। कांग्रेस प्रवक्ता को इतना सुना रहे थे सतीश जी ये बोल रहे थे, बाप रे बाप, देखिए प्रियंका भारती जैसी लड़की, सत्यप्रकाश जी बोल रहे थे कि प्रियंका भारती जैसी बेटी यहाँ पर खड़ी है, तो आपके जेडीयू से कोई बेटी काहे नहीं खड़ी, आदमी काहे खड़ा है? ये तो आरजेडी का ही मैं कहूँ कि ताकत है ना कि बेटी अंजना जी आप मेरी बात मत मानिए। बोलने दीजिए। गुरुप्रकाश जी जल्दी से। मैं अपनी बात नहीं करता हूँ। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी आए थे, यहाँ डुबकी लगाए थे, नहीं लगाए थे। ये अपने आप में सिद्ध करता है कि जल जीवन हरियाली सफल है। ये अपने आप में सिद्ध करता है कि मत्स्य का यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। ये अपने आप में सिद्ध करता है। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था बहन। ये अपने आप में सिद्ध करता है। पिछले यात्रा में राहुल गांधी जी आए थे, क्या फटाफट सड़कों पे चल के आए और यहाँ आए तालाब में डुबकी लगा रहे हैं। ये सिद्ध करता है कि ये सफल बिहार है, ये विकसित बिहार है। और मैं बताना चाहता हूँ कि अपराध की बात हो रही थी। स्वर्गीय शरद यादव जी मंडल पुरोधा समाजवादी नेता थे कि नहीं थे? उनके बेटे के लिए टिकट नहीं है। टिकट किसके लिए? एक दुर्दांत अपराधी शाहबुद्दीन के बेटे के लिए टिकट है। शाहबुद्दीन का बेटा टिकट पाएगा, शरद यादव जी का बेटा टिकट नहीं पाएगा। और ये अपमानित कर रहे थे बिहारियों को। अंजना जी 10 सेकंड चाहता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, आरजेडी के प्रवक्ता से। जनसुराज के कोई प्रवक्ता नहीं है, तो हर एक कार्यकर्ता अपने आप में प्रवक्ता है। एक को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, एक को लॉन्ग टर्म है। एक को 2005 की बात दिखती है, एक को 2005 की बात दिखती है। विकास की बात किसी को नहीं दिखती है। सवाल है कोई? आपने भूत बंगला का नाम सुना होगा। ये विधानसभा भूत विधानसभा है। आधी से ज्यादा आबादी प्रवासी हो गए हैं, बाहर चले गए हैं। कहाँ दिया 20 साल में आपने रोजगार? आपने क्या किया? 5 लाख की आबादी है, एकमात्र डिग्री कॉलेज है। सत्यप्रकाश जी जल्दी से इसका जवाब दीजिए। देखिए 2005 में नीतीश जी की जब सरकार बनती है तो बिहार के मूलभूत ढांचे, जो सड़क था, बिजली था, उस पर और सुशासन, जो कानून का राज कायम करना था, जो जाति नरसंहार बंद करना था, नक्सलवाद को दूर करना था, नीतीश जी ने उन चुनौतियों का सामना किया और किया। इस साल मैं आपको बता दूं, ये 5 साल नीतीश जी का रोजगार देने में गया। पहले कभी सुनते थे कि 12 मेडिकल कॉलेज बन गया। आपने कभी सुना कि उच्च शिक्षा में
अच्छा सुन जनता ने लीजिए, जवाब दे दिया, अब आप रोजगार जनसुराज नहीं के है, प्रवक्ता है ना, रोजगार नहीं आप तो है। कह दिए कि आप जनसुराज के रोजगार प्रवक्ता नहीं हैं, है।